वर्तमान समय भाग्य विधाता भगवान स्वयं हमारा भाग्य बनाने के लिए आए हैं। तो भाग्य में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, शक्तियाँ सर्व समाये होते हैं। तो बाप आकर के हम बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हैं जो हम जन्म जन्म के लिए सृष्टि काल चक्र में पौना चक्र हम सुखी बन जाते हैं। और सत्ययुग त्रेता को तो बाबा कहते ही स्वर्ग है, हेवन कहते हैं। तो वहाँ पर हम उस भाग्य को प्राप्त करते हैं। तो भाग्य विधाता भगवान वर्तमान समय ही अगम निगम के भेद खोलते हैं और हमें ए से लेकर जेड तक, आदि से लेकर अंत तक सारी शिक्षा देते हैं। बच्चे तुम कितने पावन थे, तुम कितने श्रेष्ठ थे। बाबा बार बार हम बच्चों को याद दिलाते हैं। और फिर कैसे बनना है, तो बाबा ने बताया कि बच्चे तुम्हारा सबसे दुश्मन जो है ये 5 विकार है। और 5 विकार की जो जननी है वो है देह अभिमान। तो देही अभिमानी बन करके विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म भस्म होंगे और तुम आत्मा सच्चे सोना बन जाओगे। कल भी बाबा ने, मम्मा ने कहा, ज्ञान कोई अमृत, ज्ञान कोई अंजन, ज्ञान कोई तलवार, ज्ञान कोई गदा, ज्ञान को ही शक्ति कहा गया है। तो बाप आकर के हमको सत्य ज्ञान देते हैं। हम शुद्ध आत्मा हैं, अजर अमर अविनाशी हैं। तो खुशी होनी चाहिए। गीत में भी जब से बाबा हम आपके बने, हम खजानों से भरपूर हुए। तो बाबा ने हमको सारे के सारे खजाने दे दिए। सबसे बड़ा खजाना तो हमको दुआओं का हाथ हमारे सिर पर रख दिया। शिक्षा देते हैं, रक्षा करते हैं, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे बच्चे कॉलेज में कोई पढ़ता है तो उसको ये नशा होता है कि मैं पढ़ करके ये प्राप्ति करूँगा, ये पद प्राप्त करूँगा। बच्चे तुमको नशा है, तुम क्या बनने आए हो? नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी, जिसमें सब सुख, सब प्राप्तियाँ, सर्व प्रकार की गुण समाये हुए हैं। तो बाबा कहते हैं जब तुम बाबा को याद करते हो तो तुम्हारे स्वाभाविक रीति दैवी गुण अपने आप ही छलकते हैं। तो बाबा समझ जाते हैं जितना जितना बाप को याद करेंगे, जैसे सोने को अग्नि में डालते हैं तो जितना सोना पिघलता है उतना उसकी मैल भस्म होती जाती है। तो जितना हम आत्माएं बाबा के प्यार में खो जाते हैं उतना हमारे अवगुण भस्म हो जाते हैं और गुण प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान सुनते ही हो बाबा की याद में समाने के लिए। और विवेक कहता है, बुद्धि कहती है, जब पूरा ज्ञान हमारी बुद्धि में टिक जाता है तो समझ आ जाती है कि बाबा की याद में ही कल्याण है, बाबा की याद में ही हमारा भला है, बाकी सब में नुकसान। इसलिए गीता में जब भगवान को अर्जुन ने कहा कि मेरा मोह नष्ट हो चुका है और मैं आपकी श्वास श्वास याद में रहने शुरू कर दिया है, तो भगवान ने गीता ज्ञान ही देना बंद कर दिया कि अब इसकी बुद्धि में संपूर्ण ज्ञान आ चुका है। जब तक संपूर्ण ज्ञान नहीं है कहीं ना कहीं बुद्धि का आकर्षण रहता है। तो जब ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे तभी प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप बन ही जाते हैं। इसलिए कहा जाता है इंग्लिश में सबसे पहले नॉलेजफुल, फिर हम बनते हैं पावरफुल, फिर बनते हैं सक्सेसफुल, फिर बनते हैं हम इसेंसफुल और फिर बनते हैं ब्लिसफुल। जब तक हम खुद ही धारणा मूर्त नहीं बनेंगे तो दूसरों के लिए उनको वरदान कैसे दे सके। तो नॉलेजफुल इज़ पावरफुल, पावरफुल इज़ सक्सेसफुल एंड सक्सेसफुल इज़ इसेंसफुल। इसेंसफुल में ज्ञान समा जाता है और बाद में हम वरदानी मूर्त बन जाते हैं।
तो कितना ऊंचा, कितना मीठा, कितना प्यारा बाप मिला है, जो कितना सहज हमें मार्ग बताते हैं, बच्चे बाप को सिमर सिमर सुख पाओ। तो जिसकी बुद्धि में ये आ जाता है, बाबा बुद्धि में बैठ जाता है, उनके हर कदम में सफलता होती है। अच्छा, ओम शांति।